ओके स्टूडेंट, आज हम देखते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप का दूसरा इम्पोर्टेंट लेखांश गंधास। तो इस गंधास को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे और देखेंगे इसमें से किस प्रकार प्रश्नों के उत्तरों को छांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेखांश को पढ़ते हैं। शांतिपूर्वक लेखांश को पढ़ना चाहिए। क्लासरूम में हालांकि भीड़ होती है, तब भी आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना चाहिए, ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। श्वास है, प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि जन अपनी संस्कृति से विरक्त कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप को पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य है और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो ये हमने उपयुक्त पंदास पढ़ा। अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गंधास के पाठ का लेखक का नाम बताइए। तो हमने इसमें देखा, इसमें संस्कृति शब्द आ रही है, इसमें सांस्कृतिक बातों का जिक्र हो रहा है, संस्कृति का शब्द आ रहे हैं इसमें। तो अब हमें अंदाजा लगा जो संस्कृति पाठ है हमारी, वो किसने लिखा है पाठ हमारे में? तो वो लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। हमारे महत्वपूर्ण लेखक हैं। क्या लिखा है उन्होंने? पाठ का नाम बताइए। तो उन्होंने पाठ का नाम लिखा है वह है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम लिखा है। और इसमें आपने देखा कि संस्कृति आ रही है, तो हमें इसे पहचानेंगे उन वर्डों से। तो उसके बाद हमें देखिए इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि प्रस्तुत गंधावतरण, इसकी जगह लिख देंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ। अगर गंधावतरण नहीं लिख पा रहे हो, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तक की डाल देना। हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तक गद्य गर्मा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा, जी जरूर लगा देना, लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। इस प्रकार भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत गंधास हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र का स्वरूप के पाठ जो कि से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए देखिए, मैं रेखा लगाना भूल गया पर बता दे रहा हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए हमारी रेखाएं कहाँ से कहाँ तक लगाई, तो मैं बता रहा आपको। ये यहाँ तक है। अब हमसे लेखक ने पूछा इसलिए रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए। तो हमें सबसे पहले ये पूरे गंधास को हमने पढ़ रखा है, उसकी हमें आइडिया मिल चुका है कि जो इसमें पूछा जा रहा है, जो मोस्टली पूछा जा रहा है, या पूछा जा रहा है राष्ट्र निर्माण के बारे में कि राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से संभव है, राष्ट्र की वृद्धि, राष्ट्र का उदय और राष्ट्र की कल्पना किस प्रकार से संभव है। तो अब लिखा है संस्कृति जन का मस्तिष्क है।
लिखा है जो संस्कृति हमारी परंपराएं हैं वही मनुष्यों का अस्तित्व है, वही उनके विचार हैं। और विकास, अब तो विकास जो होगा वो हमारा उदय होगा, और राष्ट्र में जब वृद्धि करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, जब राष्ट्र का विकास करेंगे तो स्वयं हमारा भी विकास होने लगेगा। अपनी संस्कृति धरोहर की रक्षा करेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वह हमें भी इसका प्रतिफल देगा। देखिए लिखा है वास्तव में मनुष्य का मस्तिष्क, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है, और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क या मस्तिष्क का मतलब होता है, आप बता दूं, मस्तिष्क का मतलब होता है माइंड, जिसे दिमाग बोलते हैं सादा भाषा में। और आपको जो एग्जाम की भाषा में मस्तिष्क ही लिखना होगा। और संस्कृति और संस्कृत वाली भाषा नहीं, संस्कृति यानी हमारे रीति रिवाज। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या। संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है, और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये हमारा दिमाग है कि जो हमें सारी चीज़ें सोचने में मजबूर करता है। कि अब हमें मस्तिष्क ने आपके ने बता दिया कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, क्योंकि आपने बहुत छुट्टियाँ मार ली और खूब मज़े कर लिए, मोबाइल चला लिए, टीवी देख ली, क्रिकेट खेल लिया। तो अब आवश्यक है कि आप अपने मस्तिष्क को इसके लिए तैयार रख लें कि आपके अब पेपर नज़दीक हैं। मार्च में स्कीम आ जाएगी, अप्रैल तक आपके पेपर पूरे हो जाएंगे, और दोनों सब्जेक्ट का इस बार एक ही पेपर होना है। इसलिए मस्तिष्क आपको ये बता रहा है कि आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। और ये वीडियो देखने हैं, बार बार देखने हैं, लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं, शेयर करने हैं। तो मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। किसका अंग है? मनुष्य के जीवन का, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा सकता, जैसे किसी व्यक्ति का सिर नहीं है तो उसे उसको व्यक्ति के धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जाएगा जब तक उसका सिर नहीं लग जाएगा। अर्थात मनुष्य के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और उसकी उन्नति है, किसी राष्ट्र का विकास उन्नति और समृद्धि में निहित होता है। राष्ट्र के समग्र, तो ये था हमारा रेखांकित जो शब्द थे, अंडरलाइन थी उसकी यहाँ तक की हिंदी। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हम गंधास में देखेंगे। गंधास में हमें याद रखना है इस शब्दों को कि भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान पूछा है राष्ट्र के समग्र रूप में। तो उत्तर देखने से पहले जो वहाँ पर हम उत्तरमाला थोड़ी होएगी। तो राष्ट्र के समग्र रूप में देखिए, यहाँ पर राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि जन के किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो किसका? राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति, यानी जो उत्तर हमारा आया वो आया ये वाला संस्कृति। हमें उसमें क्या संस्कृति लिखना है कि राष्ट्र के समग्र विकास में, देखिए उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये उसी में लिखे रहते हैं सारे, हमें छांटने होते हैं। राष्ट्र के समग्र विकास में फिर उसके बाद आया जन और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए हो गया। अब देखिए अब इसमें उत्तर दिखाता हूँ आपको। राष्ट्र के समग्र विकास में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत ईजी होता है, इसके आंसर उसी में छुपे रहते हैं। आपको कोई ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई हेल्प हो जाए किसी का, देख लो, खुद ही कर लो, समझ लो, पढ़ लो। मैंने कहा ना, सबसे पहले से शांतिपूर्वक पढ़ो, और जब आपके पेपर आ जाता है और जब एग्जामिनर कहता है अभी आपको नहीं लिखना है, तो उस समय इस पेपर को पढ़ते रहो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चार, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। लोप माने होता है उसके नष्ट हो जाना। तो अब देखिए यहाँ पे मिल गया कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं,
ये लिखा है कि यदि, ये रहा इसका उत्तर, यदि भूमि और संस्कृति से विरत कर दिए, यानी जन को, यानी लोगों को भूमि और संस्कृति से विरत कर दिए जाएं, तो समझो, ये रहा, तो समझा जाए राष्ट्र का लोप होना समझना चाहिए। यदि लोग अपनी जन और संस्कृति से विलुप्त हो जाएंगे तो राष्ट्र का लोप होना स्वाभाविक है, तो राष्ट्र का लोप होना लगेगा। ये उत्तर देखिए इसी में छुपे रहते हैं। ये है, देखिए ये वाला, यदि भूमि संस्कृति से विरक्त कर दिए जाएं, उसके बाद देखिए यहाँ पे या तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अब हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे तब से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्र के समय और भूमि जन के साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था कि यदि भूमि और जन की अपनी संस्कृति से विरक्त कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप हो जाना समझना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर जो हमने दिया था वही इसमें हम आपको दिखा। तो ये वाला क्वेश्चन था कि कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो हमने इसका आंसर छांटा, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि हमने यही छांटा था। तो इसका आंसर है यदि भूमि जन और अपनी संस्कृति से विरत कर दिए जाएं तो समझिए राष्ट्र का लोप होना समझना चाहिए। और ये हमारे लेखांश में किस जगह है, देखिए लेखांश में भी आपको दिखा दूं कि आपको छांटने में आसानी हो। यदि भूमि जन संस्कृति से विरक्त हो जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। ये इसी में उत्तर होते हैं, बस आपको थोड़ा ढूंढना होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती इसमें। अब आखिरी हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति और सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर है? संस्कृति, सौंदर्य और सौरभ, तो इसका उत्तर हमें देना है। देखिए उत्तर यहाँ पे हम पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसमें आपको दिखाएंगे उत्तर कौन सी जगह है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो राष्ट्रीय जो हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति, सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है, तो हम देखेंगे इसे हमारे लेखांश में किस जगह छुपा हुआ उत्तर। छुपा तो इसी में रहता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है बस। क्वेश्चन, लेखांश हमारा कहाँ गया, ये रहा। लेखांश किधर है, नो ये दूसरा आ गया, ये रहा। थोड़ा इसे छोटा कर दें, जूम कर दीजिए, इसे देख सकें लोग। तो हम इसे दोबारा पढ़ते हैं। देखिए तब हम जल्दी पढ़ते, एक बार तो आराम से पढ़ लेते, दूसरी बार जल्दी पढ़ते। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, श्वास प्रयास किया, बिना संस्कृति जन की कल्पना का वर्तमान संस्कृति विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति महत्वपूर्ण है। यदि भूमि जन अपनी संस्कृति से विरक्त हो जाए तो राष्ट्र जीवन को विटप को पुष्प संस्कृति, सौंदर्य और सौरभ में ये राष्ट्रीय जीवन का सौंदर्य है। अब देखिए उस वाले का आंसर हमें कहाँ पे मिला, ये रहा। सारे उत्तर इसी में, चौथे वाले का, ये यहाँ से लेके और ये रहा। यहाँ तक है ये, तो सारे आंसर आपके इसमें ही होते हैं। आप कहीं पर मत पढ़ के जाइए, केवल लेखांश को पढ़ लीजिए एक बार, और आप समझोगे तो सुनिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुन ही लीजिए केवल, तो आपको सारे उत्तर बाकायदा याद हो जाएंगे, समझने लगेंगे आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसके अनुसार ही उत्तर आपको लिखना है। तो ये था आज का दूसरा राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित निबंध का अंदाज का व्याख्या और रेखांकन अंश की व्याख्या, उसके अलावा क्वेश्चन को किस प्रकार छांटा जाता है, इस प्रकार क्लासेस। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना, क्योंकि आपके पेपर बहुत जल्दी हैं।
इतने जल्दी हैं, और पेपरों की सारी किताबों का एक ही पेपर होगा तो पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है। इसलिए सुनिए, समझिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सी। क्योंकि आप जो नोट्स वगैरह लेके मार्केट से ख़रीद के ला रहे हो, कभी कभी मास्टरमाइंड वगैरह लाते हो, उसमें से कुछ भी नहीं आता। अगर पढ़ना तो अपनी पूरी किताब में से पढ़िए, और नहीं तो आप हमारी वीडियो देखिए, जो हम आपकी पूरी किताब को अन्वेषण करके एनालिसिस करके आप तक ये सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। और अगला मैं पाठ लेके आऊँगा इसके बाद। इसका देखते तीसरा लेखांश देखते हैं इम्पोर्टेंट है या नहीं। तीसरा लेखांश ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आप कहोगे तो मैं करा दूँगा। ओके।